मोहम्मद बिन मुरसल की मां से कहा, सिर्फ 20 मिनट बाकी हैं फांसी में। आप क्या महसूस कर रही हैं? मां तो मां होती है। आंखें खुश्क थीं, सांस जैसे चलना भूल गई हो, ज़बां बंद हो गई और दिल पे पत्थर रखकर अपने बेटे को फांसी के लिए रुखसत कर दिया। क्या मंजर था। और मोहम्मद बिन मुरसल को फांसी दे दी गई। 20 सितंबर 2023 को नजरान में नौजवान मोहम्मद बिन मुरसल सऊदी अरब के शहर नजरान के रहने वाले थे। मामूली सी तलखी के बायस उनके हाथ से उनके एक कजन का कत्ल हुआ। उनको जेल हो गई। जेल में कुछ अरसा गुजारने के बाद अदालत ने कसास में उनकी गर्दन उड़ाने का हुक्म सुना दिया। अलबत्ता शरई तौर पर मकतूल के वरसा के पास दियत लेने या फी सबीलिल्लाह माफ करने का इख्तियार भी था। मोहम्मद बिन मुरसल के कबीले आले रिज़्क़ के बच्चों, बुजुर्गों और नौजवानों ने यह फैसला किया कि मकतूल के कबीले आले सुंबह के सामने माफी की दरखास्त रखी जाएगी। वो चाहे तो दियत ले लें, वो चाहे तो माफ कर दें। यह दरखास्त रखने का जो अंदाज था ये इतना मुनफरिद था, ये इतनी आजिज़ी और फरियाद लिए था कि पूरे अरब मीडिया का ये मौजू बन गया। मोहम्मद बिन मुरसल के कबीले के छोटे बड़े बुजुर्ग बच्चे सब मकतूल के दरवाजे पे पहुंच गए। मकतूल के वरसा को बुलाया गया। उनके सामने कबीले के सरदारों और शेखों ने, जवानों और बच्चों ने अपनी अकालें, चादरें, लंबे जुब्बे उतार कर मकतूल के वरसा के कदमों में रख दिए। इज्जत और फख्र समझे जाने वाली चीजें और अशिया उतार कर मकतूल की चौखट में रख दी गईं। अपनी चादरों से घुटनों को बांधकर जमीन पर लेट गए। अपने सरों पर मट्टी डाली। शायरों ने मुआफी पर कसीदे लिखे। मकतूल के नन्हे बच्चे ने यूं मुआफी की इस्तदा की कि जिगर कट जाए और जितनी चाहे दियत की पेशकश की गई। पूरा सऊदी अरब बोल पड़ा कि माफ किया जाना चाहिए। शरीयत ने दियत और माफी का ऑप्शन भी तो रखा है, लेकिन मकतूल के वरसा ने ना तो माफ किया और ना ही दियत लेने पर राजी हुए। चुनाचे आज से कुछ दिन पहले 20 सितंबर को नौजवान मोहम्मद बिन मुरसल की गर्दन कसास में उड़ा दी गई। ये पहला कातिल था जिसके लिए पूरे मुल्क में मगफिरत की दुआएं हो रही थी। लोग हमदर्दी का इजहार कर रहे थे, लेकिन दूसरी जानिब कानून अपनी जगह कितना मजबूत था कि सब कुछ होने के बावजूद भी नाफिज होकर रहा। लेकिन वो कौमें तरक्की करती हैं जहां पर कानून किसी के लिए दो राया ना हो, जहां पर कानून सबके लिए बराबर हो, जहां पर शहजादों के लिए भी कानून वही हो जो उस मुल्क के एक आम बासी के लिए। तो वो कौमें तरक्की करती हैं। तो तरक्की करने के लिए कानून को नाफिज करना पड़ता है, तफरीक को खत्म करना पड़ता है। जब तफरीक खत्म नहीं होगी तब कोई कौम आगे नहीं बढ़ सकती, तब रेवड़ कौम में तब्दील नहीं हो सकता। वो हुजूम तो बने रह सकते हैं, कौम बनने में वक्त लगता है।